दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज दिन है सैटरडे का और सैटरडे के दिन मैं सुबह ही उठ गई थी। बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और मुझे भी मंदिर जाना था। तो इसलिए मैं बहुत ही सुबह ही उठ गई थी। और फिर जब बच्चे स्कूल से आए तो उन लोगों को लंच करा करके और फिर मैं और दोनों बच्चे हम तीनों ही सो गए थे। सोने के बाद जब उठे तो 3:30 हो रहे थे। 3:30 हो रहे थे तो मैंने फ्रेश होकर के और सबसे पहले झाड़ू निकाली क्योंकि बच्चे रूम में ही रहते हैं और रूम जो है गंदा हो जाता है। तो केवल रूम ही झाड़ना होता है, थोड़ा बहुत किचन भी साफ़ करना होता है। तो मैंने वो कर लिया और मैंने चने भिगा कर के रखे हुए थे। तो शाम के समय मैंने चनों को ना थोड़ा सा गर्म कर लिया कढ़ाई में और काला नमक और मूंगफली का दाना और पनीर के साथ मैंने बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी लिया शाम के नाश्ते में। बच्चों को और मुझे भी बहुत ही गंदी आदत यानी चाय की आदत लग गई थी। और चाय तो मैं जब से सर्दियाँ शुरू हुई थी ना तब से मैं बहुत ही पीने लगी थी, जिससे मेरा वेट जो है बहुत ही बढ़ चुका है इस समय। तो मैं वो आदत जो है ना थोड़ा सा हटाना चाहती हूँ, चाय वाली आदत। तो इसलिए बच्चों को इस समय मैंने चनों को ही भून के दिया है। बच्चे आराम से खा लेते हैं। छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा सा चना नहीं खा रहा था, तो फिर मैंने दोनों के लिए ही दूध निकाल दिया था। चाय की जगह मैंने दूध को फिर से रिप्लेस कर दिया है ताकि मैं शाम का अच्छा सा एक नाश्ता दे पाऊँ बच्चों के लिए जो कि हेल्दी हो। और मैंने भी 3-4 दिनों से चाय छोड़ रखी है ताकि मैं भी अपना वेट जो है कंट्रोल कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने भी अपना नाश्ता ले लिया है और ग्रीन टी भी अपनी ले ली है। और मैं और मेरे बच्चे तीनों ही यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और बच्चे मोबाइल मुझसे मांग रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी नहीं दूँगी। तो बोले कि नहीं मम्मी दीजिए, थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, कल पढ़ाई करेंगे। तो आज ये भरपूर नींद ले चुके हैं दोपहर की और मैं भी। तो यहाँ पे बड़ा वाला बेटा छुप रहा था कि मम्मी मुझे कैमरे में मत लीजिए, और छोटा वाला बेटा कह रहा है कि मम्मी दे दीजिए, एक बस कार्टून देखेंगे, एक कार्टून। तो फिर मैंने बच्चों को दे दिया था मोबाइल और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन पूरा साफ़ हो चुका था। फिर मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने बच्चों के बैग खाली कर लिए थे, बच्चों के बैग गंदे हो रहे थे तो उसे भी मुझे धोना था। मैंने सारे कपड़े ले आके मैं डाल दूँगी ताकि संडे का दिन अगर मैं सुबह कपड़े लगाती हूँ तो दिन भर यानी कि आधा दिन मेरा निकल जाता है कपड़ों को बस चलाने में, फिर और काम में उलझे रहने में। इस तरीके से जब शाम के समय मैं कपड़े लगाती हूँ ना तो आराम से मैं सुबह निकाल लेती हूँ अगर टाइम मिला तो, नहीं तो बस निकालने होते हैं तो सारे काम किचन के जब खत्म हो जाते हैं तब मैं आके निकाल लेती हूँ। क्योंकि और नहीं तो जब सुबह टाइम रहता है तब निकाल लेती हूँ। तो मैं कोई काम करती हूँ तो साथ में ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सीधे करके मशीन में डाल लिए हैं और ये जब तक मैं सोने जाऊँगी तब तक 3-4 बार ये चल चुका होगा। उसके बाद मैं मशीन बंद कर दूँगी। और बैग्स को मैंने साइड में रख लिया है ताकि मैं जब सुबह नहाऊँ तो उसे धो सकूँ। तब तक शाम हो चुकी थी तो मैंने बेटे को बोला कि दिया जलाने के लिए, तो उसने जला दिया। और तब मैं दोपहर में जो मैंने कपड़े आयरन किए थे उसको मैं नीचे लेके आ गई। इस समय तक मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे। सब्ज़ी वगैरह वहीं लाते हैं, तो इस समय जब सब्ज़ियाँ आ जाएंगी तो मैं उसे भी अरेंज कर लूँगी। सारी सही करके रखनी होती है। और यहाँ पर मेरा बेटा उनसे कुछ कह रहा था। शाम के खाने में नॉनवेज बन रहा है और मैंने पनीर काट के रखा था, उसका मैं पराठा बना लूँगी, पराठा। और जो कि मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं खाता है नॉनवेज में, आज चिकन है। छोटा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाएंगे, मैं केवल दूध लूँगी। और मेरा बड़ा वाला बेटा है वो पराठा खाएगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं।
यहाँ पर पनीर जो बचा हुआ क्या था, इस पनीर में करीब 3 लोगों का के लिए पराठा बन सकता था। तो मैंने इसमें वहीं प्याज, पूरे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, सारी चीज़ें इसमें, धनिया पत्ता काट के और फिर इसे मिक्स कर लिया। फिर आटा गूँद करके और जितने भी पराठे आने थे इसमें, मैंने सारे इसमें भर करके और एक साथ रख लिए। बच्चे भी मेरे यहीं पे खड़े थे, मम्मी मैं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा। मैंने कहा नहीं भैया तुम लोग खड़े रहो, मैं बनाती हूँ, क्योंकि इनके बनाने का मतलब पराठे फट जाते हैं। और इस तरीके से मैंने पराठे सारे बना लिए और रोटी भी बना ली। तब मैंने बच्चों को साथ साथ दे भी दिया ताकि वो लोग खा करके और फिर अपनी कुछ पढ़ाई कर लें, क्योंकि इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और पराठे बनाती जा रही थी मैं और इनको देते गई ताकि ये खाना खा के पढ़ने बैठ सके। पनीर कुछ बचे हुए थे तो मैंने उसको इस तरीके से सेक लिया था तवे पर ही, और ये भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। मेरे बच्चों को हमेशा से खाने में ना नया नया इन्वेंशन करना बहुत ही पसंद है कि मम्मी इस चीज़ को ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए। और फिर मैंने इस तरीके से टिक्कियों के जैसे गोल गोल करके इसको सेक दी थी और मैंने बच्चों को उनका खाना दे दिया था और बच्चे खाना खा रहे थे। मेरे हस्बैंड जो चिकन लाए थे वो बना रहे थे। फिर मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे उन सबको इकट्ठा करके धो लिया और धोने के बाद चूल्हा वगैरह जो भी था वो साफ़ कर लिया। इस चूल्हे पर चिकन, मटन या फिर कोई भी नॉनवेज नहीं बनता है, वो अलग से मैंने चूल्हा रख रखा है तो उस पे बनता है। तो मैंने इधर किचन साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए और फिर मैं यहाँ पे सारे स्लैब वगैरह सारे साफ़ कर लिए। और सुबह के लिए यहाँ पे ना सहजन रखे हुए थे तो काट करके इसे भी मैंने, अगर सब्जियाँ आ जाती हैं ना शाम को, तो मैं सुबह वाली सब्ज़ी शाम को ही काट के रख लेती हूँ ताकि सुबह थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और यहाँ पे ना मैंने नाश्ते के लिए चने भिगा दिए थे और यहाँ पे दूध में मैं थोड़ा सा जामुन डालूँगी। जामुन को पहले ना दही जमाने के लिए पूरा ऐसे मैं घुला लेती हूँ जो जामुन होता है, ताकि वो पूरे अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे एक हाथ से कैमरा पकड़ा था, ये पूरी तरह से मिल नहीं पाया था और बीच में थोड़ा सा इसकी मलाई हटा करके और जामुन को मैं बीच में डाल दूँगी और फिर चम्मच से मैं चारों ओर इसको फैला लूँगी और फिर इसको ढक लूँगी। ढकने के बाद ना मैं किचन की सारी लाइट्स बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद एक गिलास पानी पीऊँगी और फिर सोने जाऊँगी। सोने से पहले अपने भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर करूँगी। टाइम से उठी थी तो मैंने किचन में आके देखा, ये देखिए दही जम चुकी है अच्छे तरीके से और चने भी बिल्कुल फूल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पानी गरम कर रही हूँ पीने के लिए और साथ में मैंने सुबह की चाय भी अभी छोड़ रखी है। फ़िलहाल मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। मेरे बच्चे भी इस समय तक उठ चुके हैं और मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय दे दी है और पानी भी दे दिया है, साथ में मैंने भी पी लिया था। थोड़ी देर हम सुबह ज़रूर बैठ जाते हैं संडे के दिन, क्योंकि मुझे तो किसी दिन छुट्टी नहीं मिलनी है, मुझे तो सुबह का रोज़ का वही काम होता है। तो आज संडे के दिन मेरी थोड़ी सी सफाई बढ़ती है तो किचन में इनका हेल्प हो जाता है कि चलो मैं कर देता हूँ। तो मैं आ गई थी ऊपर से
झाड़ू मैंने लगा ली थी और ऊपर से मैं पोछा शुरू करूँगी और नीचे तक लगाती जाऊँगी। मैंने रूम में भी लगा लिया है और ये एक दिन की सफाई पूरे हफ्ते मेरा घर साफ़ रहता है मैं कहूँ तो। और पूरी साफ़ सफाई के बाद मैंने यहाँ पे अपने हेयर वॉश करके नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं अपने फेस में कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ही सेंसिटिव है जिसमें कुछ सूट नहीं होता है, तो मैं कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी। और बस वहीं रोज़ वाली जो मेरी मेकअप होती है वहीं बिंदी और लिपस्टिक और सिंदूर, बस इतना ही होता है तो मैं वो कर लूँगी। और करने के बाद मैं पूजा करके सीधे किचन में जाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए मैंने आज नाश्ते में अभी कुछ नहीं बनाया है। और हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना कि रूटीन जैसे बच्चों का रूटीन होता है ना उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे आज संडे है ना तो उनकी छुट्टी है और उनकी छुट्टी की वजह से मेरा रूटीन जो है थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो हम हाउसवाइफ का रूटीन ऐसे ही चलता है। घर परिवार के जो लोग होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग का रूटीन भी चलता रहता है। रोज़ के काम तो रोज़ ही होते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद ना थोड़ा सा शांत शांत सा बहुत माहौल लगता है, अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। थोड़ा सा पूजा कर लेने से, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेने से लगता है कि और है ही कौन कि जो आपकी सुने, है ना। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी की भी पूजा कर ली है। और आज संडे है तो मैंने जल वगैरह नहीं चढ़ाया, केवल फूल थे और फूल कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। इस समय तक मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ किचन में अपने सारे काम करने, क्योंकि आज आधे घंटे में लेट हो गई हूँ और बच्चों का नाश्ता भी मैंने अभी नहीं बनाया है। तो चलती हूँ किचन में और किचन से सारे काम निपटाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बड़ा वाला बेटा मेरा कोचिंग जाता है तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसके लिए साइकिल लेने के लिए, लेकिन सामने से रोड जाती है ना तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि ख़रीदें भेजें या ना भेजें, क्योंकि ये पैदल तो चला जाता है लेकिन साइकिल से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही आती जाती हैं। हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आए तो उसकी पूजा कर लेते हैं। तो मैंने बेटे को बोल दिया था कि गाड़ी को मतलब साइकिल को अपनी थोड़ा सा पोंछ लो ताकि मैं इस पर थोड़ा सा कुमकुम लगा सकूं और मौली बांध सकूं। तो उसने पोंछ दिया था, फिर मैंने इसकी थोड़ी बहुत पूजा कर ली थी। और इन दोनों बच्चों का अब दिन भर इस छोटी सी गली में साइकिल चलने वाली है और ये मुझे परेशान भी करने वाले हैं क्योंकि ये छोटी सी गली में ही ये साइकिल रखी जाएगी और इसके जस्ट बगल में जो रूम है बस उतना ही जितना आपको दिख रहा है, बस उतना ही जगह है और इसी में ये खेलेंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दे दिया था हमने। और नाश्ता देने के बाद मुझे केवल रोटी और सब्ज़ी ही बनानी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दूध भी गर्म कर दिया था और दाल चावल बना चुके थे। तो ये थोड़ी सी हेल्प है मेरी कि अगर कर देते हैं उतना तो मुझे सुबह सुबह थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। और रात में ही सब्जियां काट के रखी रहती हैं तो मैंने मसाले पीस करके और सब्जियों को ऐसे भून लिया है। सहजन की सब्ज़ी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताना। मैं इसमें सरसों वाले मसाले जो होते हैं वो डाल कर के बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आती है। दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश थे और बार बार मुझे किचन से बुला के मम्मी ये देखिए कैसे बज रहा है, मम्मी इसकी बेल देखिए, मम्मी इसके पहिए देखिए, ऐसे करके। और मैं बीच बीच में आ करके इनको देख भी रही थी। कि मैंने भी लंच कर लिया है और
बच्चों को भी मैंने आज जल्दी ही लंच करवा दिया है, क्योंकि आज संडे है और फिर कल इनकी एग्ज़ाम्स भी हैं, तो फिर इनको तैयारी भी करवानी है। और मैं चली आई हूँ अपने कपड़े निकालने के लिए मशीन से, जो मैंने कल शाम को डाले थे। सुबह मौका ही नहीं लगा कि मैं इसको निकाल पाऊँ, तो अब मैं इसे निकालती भी रहूँगी और बच्चों को मैं ऊपर बुला लूँगी, उनको पढ़ने के लिए बैठा दूँगी। मशीन का केवल पानी चेंज करना है, तो मैं बार बार आके बस पानी इसका चेंज करती जाऊँगी और साथ में बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। और बच्चे थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो मन को सुकून मिलता है कि चलो भाई इन्होंने समय जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया है, अपनी तैयारियां अच्छी तरीके से की हैं। और जब बच्चों ने पढ़ाई कर ली थी, आज तो 1.5 घंटा बैठ गए थे, क्योंकि मैं भी नहीं सोई और इनको मैंने इधर उधर जाने नहीं दिया, तो ये लोग 1.5 घंटे तक आज बैठ गए थे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सैटरडे 3 बजे से और संडे 1 बजे तक का रूटीन। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।